वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मनरेगा का नाम बदलने और इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि योजना के लिए साल दर साल बढ़ते हुए बजट के बीच इस फैसले का क्या फायदा होने जा रहा है। सरकार ने मनरेगा का नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी करने को मंजूरी दी। साथ ही साल में 125 दिन रोजगार देने का निर्णय लिया है, जो अभी 100 दिन है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद वर्कर्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और अब वो पहले से ज्यादा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन का बिल लाया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, तो जाहिर है कि नए बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर और बेहतर होंगे। मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी बढ़ाने और न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग संसद में कई बार पहले भी उठ चुकी है और अब ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं, क्योंकि हर चीज को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है। तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं, तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। तो मनरेगा पर ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। मनरेगा का नाम बदलने की कैबिनेट को मंजूरी मिली है। मनरेगा का नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी। ग्रामीणों को साल में 125 दिन काम की गारंटी इसमें मिलेगी। स्कीम के लिए 1.51 लाख करोड़ का प्रावधान है। पहले काम के दिनों की जो संख्या थी वो 100 थी, जिसे बढ़ाकर 125 करने का फैसला लिया गया है। साल 2005 में देश भर में मनरेगा लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल पाए। काम के लिए 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति आवेदन कर सकता है। काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनती है, जिसके तहत ये फैसला मनरेगा का लिया गया था। 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़, जल संरक्षण जैसे जो काम है उसके तहत आते हैं। मजदूर सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में मजदूरी उनकी जाती है। कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी चाहिए, ये भी प्रावधान है। 2014 के बाद से लगातार जो फंड है मनरेगा का वो बढ़ता चला गया है। मोदी सरकार में मनरेगा में लगातार बढ़ रहा है आवंटन। 2014 के बाद से मनरेगा के फंड लगातार बढ़ाए गए। 13-14 में मनरेगा के लिए बजट आवंटन 33,000 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 25-26 में मनरेगा के लिए 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो योजना की शुरुआत से अब तक का सबसे ज्यादा एक बजट फिक्स किया गया है। क्यों बढ़ाए गए हैं काम के दिन? दरअसल महंगाई को देखते हुए काम के दिनों की संख्या बढ़ाई गई है, इसलिए काम के दिनों को 125 करने का फैसला लिया गया। सरकार की मंशा गाँव में रहने वाले परिवारों को अतिरिक्त काम मिले, ज़्यादा काम मिलने से उनकी आमदनी बढ़े और पलायन कम हो। ज़्यादा काम मिलने से गांव में मजदूरी का चक्र भी मजबूत होगा।